कि ARI एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल में, तो बेस उसको थोड़ा सा आप बताइएगा ताकि आम लोगों को हमारा मैसेज पहुंच जाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया ताकि मुख्तलिफ कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वालिदैन तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो कि वालिदैन को पता नहीं होती। जी बिल्कुल। तो ARI असल में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि सांस की, हम आम लफ्ज़ों में इसको सांस की नाली की इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें आती है। ठीक है सर। तो ये कितनी ख़तरनाक है, मतलब इट्स लाइक वेरी सीरियस के माँ बाप को इससे परेशान हो जाना चाहिए, या और किस नौइयत का ये इन्फेक्शन हो कि माँ बाप को हॉस्पिटल अपने बच्चे को लेके जाएं या एमरजेंसी लेके जाएं, कोई इस तरह की चीज़ें वो ज़रा शेयर करिएगा। जी, वालिदैन को जो है ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे को, हमारा बच्चा कितना बीमार है और उसको कब हमने हॉस्पिटल लेके जाना है। जो अमूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना जी, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो सेटल हो जाती हैं, क्योंकि ये अक्सर वायरल होता है जी। तो वायरल अमूमन 5 से 7 दिन में ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। सिम्टोमेटिक हमने ट्रीटमेंट करनी होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में ARI जो है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस की जो इन्फेक्शन है जी, पूरे पाकिस्तान में एक साल में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 2.5 लाख बच्चा एक साल में सिर्फ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से उस एक्सपायर हो जाता है। 2.5 लाख बच्चा एक साल में ये एक्सपायर हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। ARI में चंद एक डेंजर साइन है जी, जो कि हर वालिदैन को पता होना चाहिए, हर एक माँ को बाप को पता होना चाहिए कि अगर ये वाले जो साइन हैं ये हमारे बच्चे में आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा बच्चा खतरनाक कंडीशन में है और उसको हमें लाजमी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा जी। उन डेंजर साइन में सबसे जो पहला साइन है वो ये कि आपका बच्चा क्या या दूध पी रहा है, खुराक ले रहा है या नहीं। अगर वो नहीं ले रहा तो ये डेंजर साइन है। ठीक है। दूसरा डेंजर साइन है कि बच्चा जो कुछ खा रहा है क्या वॉमिट आउट तो नहीं कर रहा। अगर वो जो खा रहा है वो वॉमिट कर देता है तो ये भी डेंजर साइन है। इन केसेस में जो है ना आपको मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हाँ इमरजेंसी कंडीशन है। हाँ जी। और तीसरा डेंजर साइन जो है ना, तीसरा डेंजर साइन है ये है कि क्या आपके बच्चे के कुछ ट्रेमर्स, दौरे तो नहीं पड़ रहे। अगर ये इन तीनों साइनों में कोई भी एक साइन है तो आपको लाजमी अपना बच्चा लेके तो हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ठीक है। अगला जो डेंजर साइन है वो वेरी सीवियर डिजीज का नहीं है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन वो भी निमोनिया का साइन है। निमोनिया का साइन है। अगर आपका बच्चा खाने पीने में मुश्किल हो रही है उसको, अगर उसकी छाती अंदर जा रही है, ठीक है, उसकी छाती अंदर जा रही है, सांस लेते वक्त छाती अंदर जा रही है, उसका नाक जो है ना वो नेजल फ्लेयरिंग हम इसे कहते हैं, तो ऐसे वो मूव कर रहा है। ठीक है। और वही कि अगर उसे दौरे पड़ रहे हैं या उसका सांस अब एक हद से रूटीन से ज्यादा तेज हो गया। ठीक है। या एक साइन और है जो लास्ट साइन, कि अगर उसकी छाती में से सीटियों की आवाजें आ रही हैं, उसे हम विस्लिंग साउंड्स कहते हैं, वीजिंग कहते हैं हम डॉक्टरी ज़बान में, लेकिन विस्लिंग साउंड्स कह सकते हैं, या पंजाब या उर्दू में कह सकते हैं कि सीटियों की आवाजें आ रही हैं, जो आमतौर पे डॉक्टर्स अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में कह रहे होते हैं। हाँ, अस्थमा के पेशेंट्स में भी आती है, तो वो रोनकाई भी है एक और एक वीजिंग है,
वीज हमें दूर से सुनाई देती है, जो रोन का ही है वो डॉक्टर ही सुनता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये खतरनाक, ये ऐसे साइन है जब माँ बाप ने बच्चे को लाजमी लेके डॉक्टर के पास जाना है। ठीक हो गया जी।